Hello students, welcome to my Higher Study YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6 and today we are going to learn about geography and the lesson number 6 continents and oceans. ठीक है, आज हम ज्योग्राफी का 6th लेसन देखने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. कॉन्टिनेंट्स मीन्स क्या होता है? खंड, है ना, जो अपने अलग अलग कॉन्टिनेंट से अलग अलग खंड है ना, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो ऐसे वो जो जितने कॉन्टिनेंट्स है उनके बारे में आज हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं. ये इस लेसन का पार्ट 1 है. ठीक है, आज इस पार्ट 1 में हम सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो ओशियंस है, टोटल ओशियंस अपने वर्ल्ड में कितने हैं, है ना, वो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट वो पार्ट 2 में करेंगे. ओके, तो आज पार्ट 1 में हम जो कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में मैं पहले आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि अपने जो पूरे वर्ल्ड में टोटल कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है. एशिया है. ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है अपना एशिया. एशिया कॉन्टिनेंट है. सेकेंड है अफ्रीका. थर्ड है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका. उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया. ऐसे इतने हमारे कॉन्टिनेंट्स है. ठीक है, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है. नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. उसके बाद साउथ अमेरिका जो है वो उसका जो लिंक है वो नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है. ठीक है, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो पार्ट ही है. ओके, और उसके बाद जो है अंटार्कटिका, उसको व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है. यूरोप, द कॉन्टिनेंट विथ नो डेजर्ट. यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई डेजर्ट्स नहीं है. ओके, एंड और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया जो है वो डाउन एंड अंडर और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. ओके, तो इसके बारे में हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. About 71% of the Earth's surface is covered by water and 29% is covered by land. ओके, ये तो पता ही है हमें, है ना, कि 71% जो है वो पूरा क्या है, अपने अर्थ पे वाटर है और 29% ही क्या है, लैंड है, जमीन है. तो लार्ज कॉन्टिनेंट्स एरियाज ऑफ लैंड सरफेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स. मतलब जो बड़े बड़े एरियाज जो जमीन पे बने हैं उनको क्या कहते हैं, हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. The vast water bodies surrounding the continents are called the ocean. और जो कॉन्टिनेंट्स के सराउंडिंग में जो पूरा बड़े बड़े एरिया में जो पानी होता है उनको हम क्या कहते हैं, ओशन कहते हैं. ठीक है, समुद्र, महासागर. ओके, तो पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स. The 7 continents make up less than 1/3 of the Earth's surface, including big and small land masses. टोटल अपने कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स है. ठीक है, और ये 7 जो कॉन्टिनेंट्स है वो पूरे अर्थ के 1/3 ऐसे जमीन पे, थोड़े मतलब कम ज्यादा ऐसे जमीन पे वो बने हुए हैं. जो बड़े कॉन्टिनेंट है वो ज्यादा स्पेस में बने हैं. जो छोटे कॉन्टिनेंट्स है वो कम स्पेस में बने हैं. ठीक है, स्टडी द साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. अभी हम जो कॉन्टिनेंट्स है उनकी साइज कैसे होती है ना, वो कितना बड़ा होता है. जैसे अपना एशिया है वो सबसे लार्जेस्ट है, वो टोटल 45.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में बना है. ठीक है, अफ्रीका जो है वो 30 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में बना है. नॉर्थ अमेरिका जो है 24.45 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में बना है. और साउथ अमेरिका जो है वो 17.79 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में बना है. और अंटार्कटिका जो है वो 14.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में बना है. और यूरोप जो है वो 10.36 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में बना है. और जो लास्ट है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है जो 8.96 मिलियन किलोमीटर में बना है. ओके, तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट फॉलोड बाय अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसके बाद फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है, तो इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम अभी डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट इज एशिया. Asia lies mostly in the northern hemisphere. It has 1/3 of the world's total land area and more than half of its people.
ठीक है। मतलब एशिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर के इसमें ज़्यादातर आता है, और उसका जो 1/3 पूरी दुनिया का 1/3 पार्ट है जो पूरा एशिया है। ठीक है, 1/3 पार्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया है। ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया एंड पॉपुलेशन। और जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार और लोक संख्या के अनुसार सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो अपना एशिया है। अपने एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द जिग्नेटिक कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है वो एक जिग्नेटिक कॉन्टिनेंट का पार्ट है। एशिया हैज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, माउंटेन एवरेस्ट एंड द लोएस्ट लैंड रीजन द डेड सी। ठीक है, एशिया में सबसे बड़ा जो माउंटेन है जो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसका 8,848 मीटर तक का पूरा उसका एरिया है। ठीक है। और सबसे लोएस्ट जो रीजन है वो है डेड सी। और माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड कोमोलुंगम इन तिब्बत एंड सागरमाथा इन नेपाल। और जो माउंट एवरेस्ट है उसको अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे जो तिब्बत है वहाँ पे उसको कोमोलुंगम कहा जाता है, और नेपाल में उसको सागरमाथा नाम से जाना जाता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ रशिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, लाइज इन एशिया। अपने मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे सबसे बड़ी जो कंट्री है रशिया, वो अपने एशिया में ही आता है। ठीक है, एशिया का वो पार्ट है। द पैसिफिक ओशियन बॉर्डर्स एशिया इन द ईस्ट, द आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। अपने जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके कौन से पार्ट में कौन सा ओशियन आता है? जैसे पैसिफिक ओशियन जो है वो अपने एशिया के ईस्ट पार्ट में आता है। ठीक है। और आर्कटिक ओशियन जो है वो नॉर्थ साइड में आता है, और इंडियन ओशियन जो है वो साउथ साइड में आता है। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज सो लार्ज एंड डाइवर्स दैट द कन्वेंस इज divided into various sub-regions: Central Asia, East Asia, North Asia, Indian subcontinent, Southeast Asia and Southwest Asia। ये मतलब जो अपना एशिया जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो इतना बड़ा मतलब है, तो उसको कई ऐसे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। जैसे उसके कुछ सब रीजन्स बनाए गए हैं। जैसे सेंट्रल एशिया है, उस ईस्ट एशिया मतलब जो डायरेक्शन वाइज उसको डिवाइड किया गया है। जो सबसे बीच का जितना पार्ट है एशिया का उसको सेंट्रल एशिया कहा गया है। ईस्ट साइड का ईस्ट एशिया, नॉर्थ साइड का नॉर्थ एशिया, वेस्ट साइड का वेस्ट, है ना, और साउथ साइड का साउथ एशिया, और जो साउथ ईस्ट के बीच में आता है वो साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। मतलब इस तरह से उसको पूरा अलग अलग डायरेक्शन के थ्रू उसको डिवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका एशिया से थोड़ा छोटा है, इसलिए वो सेकंड नंबर पे आता है लार्जेस्ट में। इट स्प्रेड्स अक्रॉस द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर विद द इक्वेटर पासिंग ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में मतलब जैसे नॉर्थर्न और साउथर्न जो हेमिस्फीयर है और बीच में जो इक्वेटर होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था, है ना, तो उसके थ्रू मतलब उसका हाफ वे हुआ है, मतलब उसका दो आधे आधे पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। अफ्रीका इज लिंक्ड टू एशिया बाय द इस्थमस ऑफ सुएज। अफ्रीका जो है वो अपने एशिया से लिंक्ड है, किससे? इस्थमस ऑफ सुएज से। ठीक है। दिस कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट बिकॉज इट रिमेन्ड अनएक्सप्लोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इवन टुडे देयर इज स्टिल सो मच टू डिस्कवर अबाउट इट। ये जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, इसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसमें जो मतलब बहुत से ऐसे मतलब लॉन्ग टाइम तक जो थे, इसमें कुछ ऐसे एक्सप्लोर्ड चीज़ें हुई थी, बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे डिस्कवर्ड हुआ था, तो इसके लिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और ह्यूमन बींग्स आर वाइडली considered to first have evolved in this continent. It has the world's largest desert, the Sahara। यहाँ पे सबसे बड़ा जो
बड़ी सबसे जो चीज़ है वो क्या है, डेजर्ट है। सब दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है यहाँ पे, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। द डेजर्ट कवर्स अराउंड एंड द ओवरऑल एरियाज इज अ लार्ज एज द यूनाइटेड स्टेट। इसका जो ये जो डेजर्ट है वो पूरी तरह से एशिया में मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे स्क्वायर मीटर में वो फैला हुआ है, और सबसे यूनाइटेड स्टेट में सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है। अनदर मेजर डेजर्ट इज द कल्हारी डेजर्ट। दूसरा जो यहाँ पे डेजर्ट है जिसका नाम है कल्हारी डेजर्ट है, ठीक है, वो साउथर्न अफ्रीका में आता है, ठीक है। दिस कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो होम टू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल। ये जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ये नाइल नदी जो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, जिसकी जो किलोमीटर कितना है उसका 6650, ठीक है, इतनी बड़ी वो रिवर है। तो वहाँ उसका वो क्या है, घर है, ठीक है, मतलब वहाँ से उसका उगम हुआ है। द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका द माउंट किलिमंजारो विच इज 5895 मीटर हाई, ठीक है। सब अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। उसका जो मीटर है, कितने मीटर का है वो, 5895। इवन दो it sits almost on the equator, Kilimanjaro is so tall that glaciers form at its summit, ठीक है, मतलब जो ये जो किलिमंजारो है वो इतना टॉल है, बहुत ही ज्यादा वो ऊंचा भी है, ठीक है, हाई है वो बहुत ज्यादा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ दिस 7 कॉन्टिनेंट। सब तीसरे नंबर पे आता है ये 7 कॉन्टिनेंट में से तीसरे नंबर का सब बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द फ्रोजन रीजन्स ऑफ द आर्कटिक इन द नॉर्थ टू द वार्म ट्रॉपिकल लैंड्स अराउंड द कैरिबियन सी इन द साउथ, ठीक है। जो मतलब ये जो पूरा रीजन है यहाँ का वो फ्रोजन रीजन होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादातर मतलब बहुत ही कम ऐसी पार्ट में वार्म होता है। नॉर्थ साइड में थोड़ा सा वार्म होता है, लेकिन जो कुछ बाकी जो साइड है वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। और वहाँ पे ट्रॉपिकल लैंड्स होते हैं, और उसके आजू बाजू में कैरिबियन सी है, ठीक है, कैरिबियन नाम का समुद्र है जो साउथ में है, ठीक है। The continent includes one of the world's most developed countries, the USA, and the world's largest island, Greenland. इस कॉन्टिनेंट में पूरी दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री आती है, कौन सी, यूएसए, ठीक है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कौन से इसमें आते हैं कॉन्टिनेंट में, अमेरिका कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और सबसे बड़ा आइलैंड भी यहाँ आता है, जो कौन सा आइलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड जो आइलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है। इट इज बॉर्डर टू द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशियन, टू द ईस्ट बाय द अटलांटिक ओशियन एंड द वेस्ट बाय द पैसिफिक ओशियन। और इस आइलैंड, ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके नॉर्थ साइड के बॉर्डर में आर्कटिक ओशियन आता है, इस साइड में अटलांटिक आता है, और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन आता है, ठीक है। डेनाली और माउंट मैकिनले एज इट वाज अर्लियर नेम्ड इज द हाईएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे जो बड़ा माउंटेन है, जो माउंटेन मैकिनले नाम है उसका, ठीक है, वो उस कम से कम 6190 मीटर तक का है, ठीक है, और उसकी जो फीट है वो है 20,310 फीट का है वो माउंटेन, ठीक है। लेक सुपीरियर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड हियर। और वहाँ पे लेक सुपीरियर हमें सबसे जो फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ा जो लेक है, ठीक है, लेक सुपीरियर, वो हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज ऑफन कॉल्ड सेंट्रल अमेरिका। जो साउथर्न मतलब साउथ साइड और नॉर्थ साइड के बीच में जो भी अमेरिका का जो भी पार्ट आता है उसको सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। इट इज नेक ऑफ लैंड जॉइनिंग नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। वो एक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली एक क्या है, बीच की नेक है, ठीक है। तो उनसे वो दोनों जो पार्ट है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब हम देखते हैं साउथ अमेरिका।
South America lies mostly in the southern hemisphere. The northern and western part of the continent are made up of great mountain ranges such as the Andes. ठीक है, जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों को जोड़ने वाली जो बीच में जो एक माउंटेन के कुछ ऐसे रेंजेस है जिसको एंडिस कहते हैं. The equator runs through the north of continent. The equatorial region has thick forest and wide plains as those of the Amazon. नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स में वहाँ पे बहुत ही ऐसे मतलब घने घने ऐसे जंगल है, फॉरेस्ट है वहाँ पे, जिसको अमेजोन कहते हैं. ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट. द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, कवरिंग ओवर 5.5 मिलियन स्क्वायर मीटर. ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन नाम का जो फॉरेस्ट है, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो 5.5 मिलियन स्क्वायर मीटर में पूरा बना गया है. South America stretches down towards the continent of Antarctica to the south. साउथ अमेरिका जो है वो ये जो कॉन्टिनेंट है वो अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट मतलब अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो उसके साउथ साइड में है. ब्राजील, अर्जेंटीना एंड पेरू आर द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. इस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े जो कंट्री है वो कौन से? ब्राजील, अर्जेंटीना और पेरू. Okay, the continents of North America and South America are linked through the Isthmus of Panama. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो Isthmus of Panama से लिंक्ड है. The Panama Canal was cut across to link the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. और ये जो पनामा कैनल है वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाली बीच की क्या है? एक लिंक है. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इज द वर्ल्डेस्ट ड्राइस्ट एंड कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट. अंटार्कटिका जो है वो पूरी दुनिया का सबसे सूखा और ठंडा कॉन्टिनेंट है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउथ पोल टू द अंटार्कटिक सर्कल एंड इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ये साउथ पोल में है. ठीक है, जो अपना जो भी अपने अर्थ के जो इक्वेटर है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो ये जो अंटार्कटिका है वो कहाँ है? अपने साउथ पोल में है और ये 5th नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इट इज कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट एज अ थिक कारपेट ऑफ आइस एंड स्नो कवर्स इट एंटायरली. इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ गिरती रहती है, बर्फ से पूरी तरह से वो ढका हुआ होता है, इसलिए उसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. ठीक है, और इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर एज नो ह्यूमन बींग्स लिव परमानेंटली. ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, सिर्फ एक में ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन बींग्स परमानेंटली वहाँ पे रहते नहीं हैं. ओनली पेंगुइन्स, सील्स, वेल्स एंड सम अदर एनिमल्स आर फाउंड हियर. सिर्फ वहाँ पे पेंगुइन्स मिलते हैं, हमें सील्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वेल्स बड़ी बड़ी मछलियाँ और एनिमल्स ही हमें यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. यहाँ पे ह्यूमन बींग्स बिल्कुल भी ज़्यादातर ठहरते नहीं हैं. The average temperature on the continent is -49 डिग्री सेल्सियस. यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -49 डिग्री सेल्सियस तक होता है. 46 nations signed a legal framework known as the Antarctic Treaty on 1 December 1959. Since then, the continent is managed by the agreement. ठीक है, मतलब इसमें 46 ऐसे पूरे नेशंस है यहाँ पे पूरे, तो वो लीगली उसमें पूरा अंटार्कटिक ट्रीटी मतलब 1 दिसंबर 1959 को उसको एग्रीमेंट मिला था. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट. यूरोप इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. ये जो यूरोप है वो सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. ठीक है, और ये हमें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साइड में ये वहाँ पे स्थित है. It is bordered by the Mediterranean Sea to the south, Asia to the east and the Atlantic Ocean to the west. ठीक है, इसके साउथ के बॉर्डर में मेडिटेरेनियन सी है और ईस्ट में एशिया कॉन्टिनेंट है. ठीक है, और उसके वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है. Europe is home to the smallest country in the world, the Vatican City State.
और इसमें यूरोप में सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, पूरी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री जो वेटिकन सिटी है, ठीक है, जो यूरोप में है। द टॉलेस्ट माउंटेन इन यूरोप इज माउंट एल्बरस इन रशिया। यहाँ का जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है जिसका नाम है माउंट एलिबेरस, जो रशिया में है, ठीक है। और सबसे फेमस एल्प्स जो है वो भी यूरोप में ही स्थित है। देयर आर नो डेजर्ट इन यूरोप। यूरोप में कोई भी डेजर्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ यूरोप नाउ यूजेस एन यूनिफॉर्म करेंसी कॉल्ड द यूरो। यूरोप में चलने वाली जो करेंसी है, जो भी रूपी जो भी चलन होता है उसको यूरो कहा जाता है। विथ इट्स अनइवन कोस्ट लाइन, यूरोप इज मेड अप ऑफ मोर सी फेयरिंग नेशंस देन एनी अदर कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे बहुत से ऐसे कोस्ट लाइन्स है और यूरोप जो है वो पूरा सी फेयरिंग नेशन से बना गया है, ठीक है। मतलब हर तरफ उसके समुद्र है, सीज है ना। तो ये एक ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके आजू बाजू में सबसे ज्यादातर सीज है, ओके। और अब हम देखते हैं सबसे लास्ट कॉन्टिनेंट जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। सबसे लास्ट और सबसे स्मॉल कॉन्टिनेंट है ये, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और वो कहाँ पे है, साउथर्न हेमिस्फीयर। दैट इज वाई इट इज ऑफन रिफर्ड टू एज द कॉन्टिनेंट डाउन अंडर। वास्ट एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कवर्ड बाय डेजर्ट। इसलिए वो सबसे डाउन में आता है और पूरा उसका जो जितना ऑस्ट्रेलिया का जो भी पूरा एरिया है वो किससे भरा पड़ा है, पूरा डेजर्ट से। वहाँ पे बहुत सब हर तरफ क्या है, डेजर्ट से है। द ऑस्ट्रेलियन लैंड मास टूगेदर विद द आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया एंड तस्मानिया इज नोन एज ओशियानिया, ठीक है। मतलब इसमें जो आइलैंड्स है जैसे न्यूजीलैंड हो गया, पेपुआ न्यू गिनिया और तस्मानिया, ये सारे जो है उनको ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या है, पूरा डेजर्ट है। द हाईएस्ट पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया इज माउंट कोसिस्को। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में, सबसे बड़ा जो माउंटेन है जिसका नाम है कोसिस्को, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया इज होम टू मेनी एनिमल्स नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कई ऐसे एनिमल्स का मतलब घर है जहाँ पे मतलब जो एनिमल्स पूरी दुनिया में कहीं और हमें देखने को नहीं मिलते हैं। दिस इंक्लूड द कांगारूज एंड कोला बियर्स। वहाँ पे हमें कांगारूज और कोला बियर्स जो है वो सबसे ज्यादा वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट इज द ग्रेट बैरियर रीफ। It covers over 1,553 miles of corals and is now the largest living structure in the world. यहाँ पे जो इस कॉन्टिनेंट में हमें द ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो देखने को मिलता है, जिसका जो पूरा कितने दूर तक वो फैला गया है, 1,553 मिलियन माइल्स तक, ठीक है। और वहाँ पे हर तरफ सबसे मतलब बड़े बड़े कोरल्स जो है वो पूरी दुनिया में हमें सबसे बड़े वहाँ पे ही देखने को मिलते हैं। दो ऑस्ट्रेलिया इज अबाउट 3/4 द साइज ऑफ यूरोप, द यूरोपियन कॉन्टिनेंट हैज मोर देन 30 टाइम्स इट्स पॉपुलेशन। ये मतलब जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप का 3/4 के साइज में है, मतलब इतना छोटा है वो, ठीक है। मतलब यूरोप से भी छोटा, यूरोप से 3/4 साइज में है, ठीक है। और यहाँ पे भी सब मतलब इसके ज्यादा इसकी पॉपुलेशन भी नहीं है। Prior to the 18th century, the continent of Australia had been inhabited for thousands of years by indigenous communities. Today, they constitute a small percentage of the Australian population. They are known as Aboriginal Australians. ठीक है। और 18th सेंचुरी से लेके तो उस वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट जो है वो 1000 ऑफ ईयर्स तक वो मतलब बहुत उसकी जो कम्युनिटीज हुआ करती थी पहले से ही, है ना, 1000 ऑफ ईयर से पहले से लेके तो आज तक, ठीक है। और आज भी वहाँ पे बहुत ही कम ऐसी पॉपुलेशन है जिसको और वहाँ पे जो रहने वाले पीपल्स है उनको एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के इस पार्ट 1 में इतना ही। आज हमने सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ है, उनके आसपास में कौन से ओशियंस है, ये सारी जानकारी आज हमने इस लेसन में ली है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम ओशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के इस पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।